Okay, let's try to understand Section 44 of the Bharatiya Nyaya Samhita, titled as Right of Private Defense Against Deadly Assault where there is a risk of harm to innocent person। यानी कि कोई व्यक्ति, कोई हमलावर आप पे अटैक करना चाह रहा है, वैसी परिस्थिति में आप खुद को डिफेंड कर सकते हैं, वो राइट आपके पास है। और वैसी सिचुएशन में उस हमलावर के साथ, उस पर्सन के साथ, उस व्यक्ति के साथ, उस एसेसिन के साथ कोई ऐसा व्यक्ति है जो इनोसेंट है, जिसकी कोई गलती नहीं है और अनफॉर्चुनेटली वो उसके साथ है, और बिना उसको क्षति पहुंचाने के रिस्क उठाए हम खुद को डिफेंस नहीं कर सकते। तो ऐसी परिस्थिति में हम वो रिस्क भी उठा सकते हैं, वो रिस्क उठाने का राइट भी हमें मिल जाता है एज पर सेक्शन 44। फॉर एग्जाम्पल, हम दूर खड़े हैं, दिस इज अस, ये हो गए हम। यहाँ पे है हमलावर, अटैकर या असैसिन, ठीक है, और यहाँ पर है वो व्यक्ति जो इनोसेंट है। अब मान लीजिए खुद को डिफेंड करते टाइम, मान लीजिए हमारे पास गन ही है और वो उसके पास भी गन है, ठीक है, और ये दूर है, ये लगभग 800 मीटर्स मान लो, और उसके पास है स्नाइपर, और कोई भी ऑप्शन नहीं है बचने का, पूरा एरिया खुला है, नहीं कहीं भाग सकते, नहीं छुप सकते, कुछ भी नहीं है, कुछ सिचुएशन बिल्टअप ही नहीं हो रही है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर हम इस पे गोली चलाएं तो हो सकता है संभवतः गोली इस पे भी लग जाए। क्या पता एयर की वजह से, क्या एयर डायरेक्शन की वजह से, विंड ब्लोइंग की वजह से, या फिर जो सी भी सिचुएशन बने उस हिसाब से गोली इसको लग सकती है ना। ऐसे इच्छा नहीं है, इंटेंशन नहीं है, लेकिन गोली लग सकती है। लेकिन अगर गोली नहीं चलाई गई तो हम जान से जा सकते हैं, जबकि हमारा कोई दोस्त भी नहीं, ये हम पे हमला कर रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में हम खुद को डिफेंड करने के लिए वो रिस्क जिसमें एक इनोसेंट के भी जान को खतरा है, वो उठाया जा सकता है, वो रिस्क उठाया जा सकता है। दिस इज व्हाट सेक्शन 44 इज ट्राइंग टू से। Let's try to understand. If in the exercise of the right of private defense against an assault which reasonably cause the apprehension of death, यानी कि एक ऐसा असॉल्ट जिसको प्रोटेक्ट करने के लिए, जिसको डिफेंड करने के लिए हमारे पास जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है, और उसका यूज जो हम करेंगे, और वो जो असॉल्ट है वो ऐसे नेचर का है जिसमें जान भी जा सकती है। The defender be so situated that he cannot eventually exercise the right without risk of harm to an innocent person। यहाँ पर डिफेंडेंट जो है वो एक ऐसे सिचुएशन में है कि जहाँ पर एक इनोसेंट व्यक्ति की भी रिस्क को, जान को खतरा हो सकता है, और बिना उसकी जान के खतरे के हम खुद को डिफेंड नहीं कर सकते। देन वैसी परिस्थिति में हिज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सटेंड टू द रनिंग ऑफ डेथ रिस्क, दैट रिस्क, यानी कि वैसी परिस्थिति में वो अपना एक्सरसाइज राइट टू private defense against that assault, then against that assassin, वो यूज करते टाइम हम वो रिस्क जो है जिसमें एक इनोसेंट को क्षति पहुंच सकती है वो उठा सकते हैं, उसके लिए अलाउ कर रहा है सेक्शन 44। इलस्ट्रेशन से समझिए, ए इज अटैक बाय अ मॉब, ए है और यहाँ पर मॉब है, यू नो ना, मॉब में एक से ज्यादा लोग ही होते हैं, तो ये सारे लोग हैं। ओके, दीज आर द लोग, दीज आर द पीपल। अब ये ए को मारने के लिए आ रहे हैं, हु अटेम्प्ट टू मर्डर हिम, ठीक है, ए को मारने का प्रयास करते हैं। ही कैनॉट इफेक्चुअली एक्सरसाइज हिज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस विदाउट फायरिंग ऑन द मॉब। अब मजबूरन ए को फायर करना पड़ेगा, ठीक है, ए को फायर करना पड़ेगा। एंड ही कैनॉट फायर विदाउट रिस्क ऑफ हार्मिंग यंग चिल्ड्रन हु आर मिंगल विद द मॉब। अब यहीं पे इसमें कुछ बच्चे भी इसी मॉब में हैं घुसे हुए। अब ये गोली तो चला रहा है, अब ये हो सकता है गोली असॉल्ट, जो व्यक्ति असॉल्ट करना चाह रहा हो, जो मारना चाह रहा हो, उसको लगे, ठीक है, अटैकर को लगे, नहीं तो हो सकता है बच्चे को भी लग सकती है। तो ऐसी परिस्थिति में A commits no offense if by so firing he harms any of the children। तो वैसी परिस्थिति में किसी बच्चे को क्षति पहुंच भी जाती है तो वो ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो खुद का डिफेंस कर रहा था जब किया। और ये सारे फैक्टर्स भी है ना कि उसकी कोई गलती ना हो, इनोसेंट व्यक्ति हो, खुद के डिफेंस में कर रहा हो, ऐसा नहीं कि इसने कोई क्राइम किया हो, ऐसा क्राइम किया हो कि मतलब ब्रूटल क्राइम किया हो, फिर खुद को प्राइवेट डिफेंस
डिफेंस क्लेम कर रहा है, तो वहां पर बेनिफिट ऑफ डाउट पता नहीं उसे दिया जाए ना दिया जाए, बट वी आर टॉकिंग अबाउट जनरली कि मान लीजिए इन मॉब को एक मिसकंसेप्शन हो गया है, एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है रिगार्डिंग ए, तो ऐसी परिस्थिति में खुद का डिफेंस तो करेगा। और क्योंकि मॉब में बच्चे भी शामिल हैं तो हो सकता है उनको भी गोली लगे, लेकिन ये खुद का डिफेंस कर रहा था, तो ऐसी परिस्थिति में वो एक ऑफेंस नहीं माना जाएगा। दिस इज व्हाट सेक्शन 44 इज ट्राइंग टू से। आई होप समझ में आया हो। नहीं आया हो, यू कैन आस्क मी वट एवर यू वांट टू इन कमेंट, एंड आई विल गिव माई बेस्ट टू आंसर दैट क्वेश्चन। थैंक यू।